बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करना है। ये लीनियर अलजेब्रा का हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के रैंक को कैसे फाइंड किया जाता है और किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम रो एचिलॉन इसकी बनाएंगे हम। अब रो एचिलॉन फॉर्म क्या है इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। जब हम इसकी रो एचिलॉन फॉर्म बना लेंगे तो फिर हमारे पास जो नॉन जीरो रोज होगी वो इस मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक होगा। तो सबसे पहले हमने रो एचिलॉन फॉर्म बनानी है, तो फिर हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। जो नॉन जीरो रोज होगी ना वो क्या होगा, वो कितनी होगी, अगर दो होंगी तो रैंक दो होगा, अगर वो तीन होगी तो रैंक तीन होगा। नॉन जीरो रो का मतलब यह है कि पूरी रो में अगर जीरो हो जाए तो वो जीरो रो होती है, और अगर पूरी रो में एक एंट्री भी नॉन जीरो है तो फिर वो क्या हो जाएगी, नॉन जीरो रो हो जाएगी हमारे पास। तो सबसे पहले देखें एचिलॉन रो एचिलॉन फॉर्म क्या होगी, इसको भी हम देखेंगे। तो रो एचिलॉन फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपना पिवट पॉइंट ले लेना है, जो पहली रो का जो पहला एलिमेंट होगा आपने उसको ले लेना है और उसको आपने वन बनाना है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो रो एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए आपने पहली रो का पहला एलिमेंट ले लेना है और उसको आपने वन बनाना है। अब यहाँ पे देखें कि इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पिवट पॉइंट बोलेंगे। अब यहाँ पे देखें कि आप पहली रो का पहला जो एलिमेंट है वो वन है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको वन बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी वन है। अच्छा, इसमें एक और बात आप समझ लें कि पहली रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है उसे आपने वन लेना है। तो ये पहला नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब है जो जीरो ना हो। ठीक हो गया, तो इसको आपने वन बनाना है। तो देखिए हमने इसको वन ऑलरेडी ये बना हुआ है मैट्रिक्स के अंदर। फिर अगला स्टेप क्या होगा कि इसके नीचे आपने जीरो बनाने हैं बाय यूजिंग द रो ऑपरेशन। तो हम क्या करेंगे कि इधर टू की जगह जीरो बनाएंगे, माइनस टू की जगह जीरो बनाएंगे और माइनस वन की जगह जीरो बनाएंगे। तो फिर सबसे पहला काम जो हमारा है वो ये है कि हमने क्या करना है, वन टू माइनस थ्री। अब देखिए मैंने यहाँ पे जीरो बनाना है, तो फिर इसके लिए मुझे ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, रो ऑपरेशन बनाना पड़ेगा और वो बनेगा R2 में चेंज लेके आना है, तो R2 माइनस टू R1। जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर इनवर्स बनाते हुए जो ऑपरेटर लगाए थे ना, तो उसमें हमने एक बेस बना ली थी, तो ये R1 अब क्या रहेगी, यहाँ पे बेस रहेगी। ठीक हो गया जी। अब देखें R2 माइनस टू R1, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वन माइनस फोर, तो वन माइनस फोर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा। इसी तरह ये जीरो है, जीरो माइनस टू और माइनस थ्री, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और थ्री टू द सिक्स हो जाएगा। तो देख लिया हमने इसको यहाँ पे क्या बना लिया, जीरो बना लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो माइनस टू है इसकी जगह हमने क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो इसके लिए ऑपरेटर देखें, ये तीसरी रो में आ रहा है, तो ये आ जाएगा R3 प्लस टू R1। अब देखिए यहाँ पे माइनस था तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगा लिया, यहाँ पे प्लस था तो मैंने यहाँ पे ऑपरेटर में माइनस बना लिया। तो ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इसको सीख जाएंगे। अब देखिए माइनस टू और प्लस टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे आ जाए जी माइनस वन और प्लस फोर, तो माइनस वन प्लस फोर कितना हो जाएगा हमारे पास, थ्री हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगी थ्री माइनस सिक्स, तो थ्री माइनस सिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आप यहाँ पे जो माइनस वन है इसकी जगह आपने जीरो बनाना है, तो इसके लिए ऑपरेटर बड़ा आसान है, ये R4 है तो R4 प्लस R1, तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा। फोर प्लस टू सिक्स आ गया हमारे पास, और माइनस टू माइनस थ्री हमारे पास क्या आ गया, माइनस फाइव आ गया। तो देखिए रो एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया कि जो पहला एलिमेंट था उसे वन किया और उसके नीचे क्या बना दिया, हमने जीरो बना दिए। अब इसका दूसरा स्टेप है वो देखें आपने क्या करना है जी। अब देखिए दूसरे स्टेप में ये होगा कि दूसरी रो में आपने आ जाना है। अब देखिए मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ये जीरो माइनस थ्री और सिक्स, ये हमारे पास क्या आ गई, दूसरी रो आ गई। अब आपने क्या करना है कि पहला नॉन जीरो एलिमेंट देखना है, दूसरी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट देखना है। अब देखिए ये जो पहला एलिमेंट है जीरो, तो हमने नॉन जीरो एलिमेंट देखना है, तो इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इससे आगे चले जाए माइनस थ्री। अब माइनस थ्री क्या है, नॉन जीरो है, तो जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसको आपने क्या बना देना, वन बना देना है। तो अब मुझे माइनस थ्री की जगह क्या बनाना पड़ेगा, वन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि माइनस वन बाई थ्री को R2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, या इस पूरी रो को माइनस थ्री के साथ डिवाइड कर दूंगा। तो ऑपरेटर क्या बन गया, माइनस वन बाई थ्री R2। तो ये आ जाएगा वन टू माइनस थ्री, जीरो ओवर एनीथिंग जीरो होता है, माइनस थ्री ओवर माइनस थ्री वन होगा, और सिक्स ओवर माइनस थ्री हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा। और बाकी हमारे पास वैसे ही आ जाएंगी एंट्री, जीरो थ्री माइनस थ्री जीरो सिक्स माइनस फाइव। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने रो एचिलॉन फॉर्म बनानी है, तो वन के नीचे ना हमने जीरो बनाने हैं। अब वो एल्गोरिदम दोबारा चलेगा जो यहाँ पे हमने चलाया था, पहले वन बन गया फिर उसके नीचे जीरो बना दिए। अब यहाँ पे वन बन गया तो इसके नीचे हमने क्या बनाने हैं, जीरो बनाने हैं। देखिए इसके नीचे जीरो कैसे बनेंगे, आपकी पहली रो में भी कोई चेंज नहीं अब लेके आनी, और आपकी दूसरी रो के अंदर भी हमने कोई चेंज नहीं लेके आना।
अब यहाँ पे 0 बनाना है 3 की जगह, तो ये तीसरी रो है तो ये ऑपरेटर बनेगा R3 माइनस 3R2। अब आपकी जो बेस रो बनेगी वो ये दूसरी रो बन जाएगी। अब देखिए ये 0 0 तो ये फिर 0 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 3 माइनस 3 ये 0 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा -3 और +6, तो -3 और +6 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 हो जाएगा। इसी तरह अब R4 के अंदर यहाँ पे हमने 6 की जगह 0 बनाना है, तो ऑपरेटर क्या बनेगा R4 माइनस 6R2, 0 0 0 6 माइनस 6 0। अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास -5 एंड +12, तो -5 और +12 हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसको मैं दोबारा एक दफ़ा चेक करूंगा, क्योंकि इसमें हल्की सी आपके पास कोई थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आपका सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, लिहाजा इसको बड़ी कंसल्टेशन और ध्यान के साथ आपने करना है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करने लगा था, -5 है और -6 और R2 हमारे पास क्या है -2 है, तो -5 और +12 तो ये 7 आ जाएगा। ये ठीक हमने निकाल लिया जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये देखें दूसरी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 बना लिया, उसके नीचे 0 बना लिया। अब हमने ये करना है तीसरी रो में आ जाना है, देखिए ये तीसरी रो में 0 0 3। अब हमने ये करना है कि तीसरी रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसे हमने 1 बनाना है। तो देखिए ये 0 है, इसको हम 1 नहीं बनाएंगे, ये 0 है, इसको 1 नहीं बनाएंगे, ये एक नॉन जीरो एलिमेंट है, ये पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब रो का पहला एलिमेंट नहीं, रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 0, मतलब अब देखें ये 0 है, ये 0 है, तो ये 3 है, तो ये पहला नॉन जीरो एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। तो इसको हम कैसे 1 बना सकते हैं, इसके लिए बड़ा आसान है कि हम क्या कर दें, 3 के साथ डिवाइड कर दें R3 को, तो पहली रो के अंदर कोई चेंजिंग नहीं लेके आनी हमने, तो ये 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा। हमने क्या करना है, इस यहाँ पे 3 की जगह 1 बनाने के लिए ये 3 के साथ पूरी रो को डिवाइड कर दिया, तो जो 0 0 1 आ गया, और बकाया R4 के आगे 0 0 7। अब अगेन हम वही स्टेप दोबारा करेंगे कि 1 के नीचे हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो देखिए 1 के नीचे 0 कैसे बनेगा, R 1 2 -3 0 1 -2 0 0 1, तो ऐसे ही आ गया। R4 में चेंज लेके आना, तो ऑपरेटर क्या बनेगा R4 -7 R3। अब आपकी जो बेस बन जाएगी ना, वो ये R3 रो बन जाएगी। इसके हिसाब से आपने ऑपरेटर बनाने हैं, 0 0 0 0 0 0 7 -7 क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जो फॉर्म होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एचिलॉन फॉर्म। क्या बोलते हैं, एचिलॉन फॉर्म। ठीक हो गया। अब हमारा जो मैट्रिक्स है ये एचिलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या निकालना है, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रो काउंट करनी है जो नॉन जीरो है। तो देखिए ये पहली रो है जो नॉन जीरो है, क्योंकि इसमें सारी एंट्री जीरो नहीं है। इस रो को देखें, ये भी नॉन जीरो है क्योंकि इसमें 2 एंट्रीज नॉन जीरो है। अब इस रो को देखें, ये भी नॉन जीरो है, क्यों, इसमें 1 एंट्री नॉन जीरो है। लेकिन आप जब इस रो को देखेंगे तो ये सारी जीरो है, तो इस रो को फिर हम छोड़ देंगे। हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस जो मैट्रिक्स है इसका रैंक है जो हमारे पास, वो क्या आ गया, वो हमारे पास 3 आ गया। अब इसी तरह आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, आप उसे एचिलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें और जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी उनको काउंट कर लें, तो वो आपका क्या बन जाएगा, रैंक बन जाएगा।